नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने की सुगबुगाहट की। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही वार्ता की। सांसद राहुल गांधी की हरियाणा पहुंचकर बजरंग पुनिया समेत कई अन्य पहलवानों से मुलाकात की। ईवीएम को लेकर मचे हुए घमासान की। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही तेजी के साथ तैयारियों की, और अंत में बात होगी इजराइल हमास युद्ध की। तो आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ शुरुआत करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर से सामने लाए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। और इस बार बसपा बसपा खुद अपने सुप्रीमो मायावती को सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन मायावती को गठबंधन में शामिल करके उनके चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में सामने लाने की सुगबुगाहट कर रही है। ये सुगबुगाहट काफी तेजी के साथ इस पर चल भी रही है। जगह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय भी इसे लेकर बना हुआ है। जिस प्रकार से बीते दिनों जब चौथी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया था, और उनके समर्थन में सामने आए थे अरविंद केजरीवाल। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे रूठ गए थे। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसमें ये चर्चा का विषय है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा, और इसके पश्चात मायावती को ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा सामने लाकर चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ना चाहेगा। हालांकि इसका विरोध विरोध अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन अपने कदम को पीछे खिसकाएगा। अगर वो चाहेगा भी कि अगर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से बाहर जाते भी हैं, तो भी वो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की तैयारी में है। उसकी वजह भी है कि जो बीते दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बहुजन समाज पार्टी की इस बसपा सुप्रीमो मायावती का हालांकि तनिक भी सक्रियता कहीं नहीं दिखी। ना तो किसी राजनीतिक सभा में ही वो नज़र आई, ना रैलियों में नज़र आई। इसके बाद भी उनका वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी से काफ़ी अधिक रहा। इसका सीधा जो दबाव असर है, वो इंडिया गठबंधन में मौजूदा समय में देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी लाभ मिला था। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद ये गठबंधन टूट भी गया था, और अब जिस तरह की बातें सामने छनकर आ रही हैं, उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इशारा किया है इंडिया गठबंधन में शामिल होने का। तो इंडिया गठबंधन के अन्य जो 28 दल हैं, घटक दल हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। और चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हों, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, या फिर खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी हों, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन बनाए। अगर ऐसा होता है, इसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को बड़े पैमाने पे मिलेगा, क्योंकि 122 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहाँ पर एससी, एसटी और मुस्लिम वोट अब मिलकर उस सीट को जिता सकते हैं। तो ऐसे में अगर मायावती का चेहरा सामने लाया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो ये 122 सीटों पर इंडिया गठबंधन को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा तेलंगाना समेत कई अन्य राज्यों में, और खासतौर से हिंदी भाषी राज्यों में भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। ऐसे में अगर मायावती आती है, तो भाजपा को काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ सकता है, और ये सुगबुगाहट हो रही है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में चिंता का भी विषय बना हुआ है, चिंता व्याप्त हो गई है। फिलहाल सबकी निगाहें लगी हुई हैं इंडिया गठबंधन के अगले कदम की, और बसपा सुप्रीमो मायावती के अगले कदम की। फिलहाल निगाहें तो सबकी टिकी हुई है इंडिया गठबंधन की में सीट शेयरिंग को लेकर। हालाँकि जो बातें सामने आ रही हैं, सूत्रों के अनुसार जो बातें सामने आ रही हैं, और जो 28 घटक दल हैं, इसमें जो 11 मुख्य घटक दल हैं, उनके नेताओं की जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से सभी निर्णय हो चुके हैं, और आगामी 1-2 दिनों में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ऐसे में और ये भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाया है, और बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने सीट शेयरिंग में काफ़ी हद तक कई स्थानों पर छत्रों के साथ समझौता भी किया है। तो अब अगर ऐसे में लेकर देखा जाए, तो अगर सीट शेयरिंग को लेकर जो मसले थे, अगर वो सुलझ गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका लाभ इंडिया गठबंधन को सीधे
मिलने वाला है। अब इंडिया गठबंधन में अगर सीट शेयरिंग को लेकर बढ़िया अच्छे ढंग से अगर इसमें सब तैयारी हो गई और निर्णय ले लिया गया, तो इसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई हैं अगले 1 डेढ़ दिन पर, जब इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर कोई इसी प्रकार की घोषणा करेगा। सबकी निगाहें तो आज यानी बुधवार को हरियाणा में भी लगी हुई थी, जहाँ पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अचानक हरियाणा पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ पहलवान बजरंग पूनिया से मुलाकात किया। इसके अलावा अखाड़े में भी गए और वहां पे उन्होंने कोच के साथ कुश्ती के गुर सीखे और बाकायदा उन्होंने वहां मौजूद पहलवानों से वार्ता भी किया। और मौजूदा समय में चल रहे जो कुश्ती संघ का चुनाव बीते दिनों हुआ, उसके बाद साक्षी मलिक ने जिस तरह से संन्यास लिया और फिर उसके बाद दबाव में आई केंद्र सरकार ने कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे उनको भी निलंबित कर दिया। उस पर भी चर्चा राहुल गांधी ने वहाँ मौजूद पहलवानों से किया। अब यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बजरंग पूनिया से मुलाकात राहुल गांधी की जो हुई है, तो क्या बजरंग पूनिया चुनाव भी लड़ना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से? फिलहाल इसे लेकर अभी चर्चाओं का माहौल गर्म है और सभी की निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हुई, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे नए कार्य के लिए पहचाने जा रहे हैं कि कहीं भी अचानक वो पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार से बजरंग पूनिया ने कहा भी कि उनको तो पता भी नहीं था कि राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। अचानक उनको अखाड़े में सुबह 6:30 बजे देखकर सभी वहाँ पर सन्न रह गए। वहाँ के कोच ने भी कहा कि हम लोगों ने कोई तैयारी भी नहीं की थी उनके स्वागत की, अचानक अखाड़े में आए, उनको देख के हम सभी हाथ पर रह गए। बहरहाल राहुल गांधी ने एक नया तरीका अपनाकर हरियाणा की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। घमासान जिस प्रकार से राहुल गांधी के वहाँ पहुँचने पर विपक्षी, खासतौर से सत्ता पक्ष में बैठे हुए दलों में है, वो घमासान मौजूदा समय में ईवीएम को लेकर भी मचा हुआ है। क्योंकि लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन ने सीधे तौर पर जो बीते दिनों बैठक के प्रस्ताव लाए, उसमें सीधे तौर पर नहीं कहा गया कि ईवीएम से चुनाव न कराया जाए, लेकिन ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता लाने को लेकर जरूर कई प्रस्ताव लाए गए और उसमें चुनाव आयोग से मांग भी किया गया। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले चुनाव में क्या ईवीएम चुनाव होगा या फिर बैलेट पेपर से होगा, या फिर कांग्रेस पार्टी ने या जो इंडिया गठबंधन ने जो प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव के अनुसार चुनाव आयोग उस पर कार्य करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई बड़ा निर्णय देने वाला है। सभी की निगाहें फिलहाल आने वाले समय पर यानी सुप्रीम कोर्ट पे भी लगी हुई हैं और चुनाव आयोग पर भी लगी हुई हैं। निगाहें तो सबकी इजराइल और हमास युद्ध पर भी लगी हुई हैं, जहाँ पर युद्ध बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार एक दूसरे पे हमला किया जा रहा है। इजरायली सैनिक गाजा के मैदान छोड़कर वहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो भी हमास ने जारी भी किया है। और जिस प्रकार से इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, उनके जो टैंक है वो उड़ाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि एक हेलीकॉप्टर भी एक दिन पहले उड़ा दिया गया, हमास के मिसाइल ने उड़ा दिया है। ऐसे में इजराइल को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है। उधर हूथी लगातार अरब सागर और लाल सागर में सक्रिय है और हूथी ने 1-2 जहाज़ों पर मंगलवार रात हमला भी किया, हालांकि अमेरिका ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर इजराइल हमास युद्ध किस स्थान पर पहुंचकर समाप्त होता है, क्योंकि इस गाजा में खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और इजराइल को खोने के लिए बहुत कुछ बचा है। फिलहाल देखना यह है कि आगे आगे अभी और होता क्या है। फिलहाल सहबा तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।